बिल्कुल डॉक्टर, बहुत कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक स्मोकिंग है, इसी से पता चलता है। और इसके अलावा हमारे साथ पहली कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, भानुप्रिया दिल्ली से। जी भानुप्रिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कॉलेज जाते हुए लाइक देयर आर टू मेनी स्मोकर्स ऑन द वे, सो हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट स्मोक और दैट thing all around it, the smoke is all on the atmosphere. How can I protect myself from that? जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी? इसको मैं दो तरह से लूंगा। नंबर एक, जनरल पब्लिक में स्मोकिंग बैन है जी बिल्कुल, तो आप अपने उन सरकारी कानूनों का फायदा उठाएं और उनको बताएं कि भारत देश में आज स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में बंद हो चुकी है। तो आप उसको समझाने की कोशिश करें, आप उन्हें समझाने की कोशिश करें मोहतरमा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके साथ हम कानूनी कार्रवाई करें, और इमीडिएटली आप 100 फोन करके पुलिस को भी बुला सकती। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं सिगरेट पीता कि वो आपको हानि करना चाहता है, तो आप उसको बाकायदे समझा सकती हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे इससे मुझे नुकसान होता है। और आप झूठ भी बोल सकते हैं कि मुझे अस्थमा है या मेरे पास मैं एलर्जी हूं धुएं से, तो अगर आप ऐसा करेंगे मुझे होगा, और आप अपनी बहन को नुकसान नहीं करना चाहेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर इंपैक्ट करता है उनके दिमाग में। तो नेचुरली कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है जो पी रहा है, तो वो बंद कर देता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल। तो जैसा कि हम आप जान है तो जहान में आज हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की, इवन नो स्मोकिंग की, कि धुआं कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, धुआं लेना और धुएं के संपर्क में आना भी। तो अभी हम लगातार आपको इस बारे में बताएंगे और क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करें, सब कुछ बताएंगे आपको इस प्रोग्राम में। अभी वक्त हो चला यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के जी लो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जाने तो जहान में, जहां पर हम बात कर रहे हैं धुएं में उड़ती जिंदगी की। स्मोकिंग के मामले में भारतीय महिलाओं की स्थिति भी बेहद खराब है और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन में प्रकाशित इस एटलस में एक और गंभीर बात कही गई है कि भारत में फीमेल स्मोकर स्मोकिंग ना करने वाली महिलाओं की तुलना में 8 साल कम जीती हैं। एटलस के मुताबिक दुनिया में करीब 25 करोड़ महिलाएं रोजाना स्मोक करती हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्मोकिंग के मामले में भारतीय महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। लेटेस्ट टोबैको एटलस के मुताबिक महिला स्मोकर्स वाले टॉप 20 देशों में भारत का नंबर तीसरा है। इस मामले में भारत से भी खराब अगर किसी देश की स्थिति है तो वह अमेरिका और चीन है।
अमेरिका में महिला स्मोकर्स की तादाद 2.3 करोड़ है, जबकि चीन में ये आंकड़ा 1.3 करोड़ है। हालांकि जहां तक महिलाओं की स्मोकिंग के परसेंटेज की बात है तो यह भारत में 20% कम है। भारत के पड़ोस में नजर डालें तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही इस लिस्ट में शुमार है। हालांकि उसका नंबर सबसे आखिरी यानी 20वां है। यहाँ पर फीमेल स्मोकर्स की तादाद करीब 30 लाख है। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित इस एटलस में एक और गंभीर बात कही गई है। भारत में फीमेल स्मोकर स्मोकिंग न करने वाली भारतीय महिलाओं की तुलना में 8 साल कम जीती हैं। एटलस के मुताबिक दुनिया में करीब 25 करोड़ महिलाएं रोजाना स्मोक करती हैं। इनमें से 22% ज्यादा संसाधनों वाले देशों में से हैं, जबकि 9% कम और मध्यम संसाधनों वाले देशों में से हैं। इस नतीजे पर हीलिया सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर पीसी गुप्ता ने कहा कि ये नतीजे भारत के लिए काफी गंभीर संकेत हैं। स्मोकिंग से शरीर को होने वाले नुकसान के इतर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव होने से भी इनमें स्मोकिंग ज्यादा भयानक असर डालती है। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक स्मोकिंग से आमतौर पर जो परेशानियां आती हैं, उनमें जन्म के समय बच्चे का कम वजन, प्रीमेच्योर बेबी, बच्चे की मौत और प्रेग्नेंट महिला में अनीमिया होने जैसी समस्याएं हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली युवा महिलाओं में स्मोकिंग का ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है। यही वजह है कि तंबाकू इंडस्ट्री अब इसी एज ग्रुप पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो देखा आपने कितनी खतरनाक हो सकती है स्मोकिंग। अपने डॉक्टर, महिलाओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है, इवन कहें कि पुरुषों से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है तादाद। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब देश महिला प्रधान होता है उस समय कोई न कोई चेंज तो होगा ही। जी बिल्कुल। आज जब महिला बराबर पुरुष के आ गई है और यहाँ तक कि राजनीति में भी 50% सीटें आ गई हैं, तो उस पोजीशन पे बराबर तो करना ही है। पर ये मामला मैं नहीं समझता हूं कि ये मामला कोई ऐसा है जिसपे कोई अभी सडन हुआ है। अगर आप देखें, हिंदुस्तान में देखें तो 2 क्लास हैं सिगरेट स्मोकिंग के और बीड़ी स्मोकिंग के। एक तो जो अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास ऑफ द कंट्री, वो स्मोकर्स आजकल बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। पर अगर आप विलेजेस में जाएं तो विलेजेस में आप देखेंगे वहां की जो विलेजर्स महिला है वो आज भी बीड़ी वहां के मर्दों से ज्यादा pीते हैं। चाहे पहाड़ चले जाएं या रूरल एरिया में हिंदुस्तान के जाएं तो आप देखेंगे तो इंसिडेंसेस अभी कम नहीं है। और जितना इंसिडेंस रिपोर्ट है, मैं समझता हूं, चूंकि मैं विलेज बैकग्राउंड से हूं और रेगुलर जाता रहता हूं, तो मैं समझता हूं कि अभी ये इंसिडेंस अगर और मेहनत से किया जाए तो इंसिडेंस और बड़ा इंसिडेंस आएगा महिलाओं के स्मोकिंग का। जी बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन ये कहाँ तक हानिकारक हो सकता है महिलाओं के लिए? देखिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, आप यूं समझिए कि मान लीजिए प्रेगनेंसी है, जैसा अभी बताया, प्रेगनेंसी में लो बर्थ वेट बेबी या बर्थ होने के बाद सडन डेथ सिंड्रोम एक होता है कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है। इम्पोटेंसी इन मेल्स, एनीमिया, ऑल सॉर्ट ऑफ कैंसर, कैंसर ऑफ द ओवरी इज वेरी कॉमन विद द स्मोकर। तो इस तरह की जितनी बीमारियां हैं फीमेल्स में, एलर्जी, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, तो नेचुरली आज आपने कहा 13.5% एवरेज जो डेथ है, आज 13.5 वर्ष की जिंदगी अमूमन उन लोगों की जो स्मोकर्स होते हैं उनके 13.5 अपने एक जीवन काल में, अगर मैं समझता हूं 80 साल की उम्र हम लेते हैं एवरेज, तो 13.5 साल वो कम जीता है, मेल या फीमेल। तो इस तरह से हमें देखना होगा, जो चीज गलत है उसके बारे में सरकार को भी और हमें सब लोगों को सोचना होगा कि हम किस तरह से स्मोकिंग बंद करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता जी, और यहाँ पर हम लगातार आपको बता रहे हैं, इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं स्मोकिंग से जुड़ा कोई भी सवाल जो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ। और हमारे साथ अगले कॉलर अभी अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। जी सचिन, जी सचिन, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी सचिन। डॉक्टर साहब। जी हाँ। हेलो। जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये था कि हम लोग सिगरेट पीते हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो इसका क्या रास्ता है? जो सबसे बड़ा रास्ता है वो आपकी विल पावर है। सिगरेट स्मोकिंग में एडिक्शन नहीं होता। एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये कहते हैं कि एडिक्शन होता है, पर जो एडिक्शन है उसमें उस तरह का एडिक्शन नहीं। आप चाहें, अगर आपकी विल पावर है तो आप एक दिन ये तय कर लें और सिगरेट बंद हो जाएगी। और मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं, मैंने ऐसे लोगों के इलाज किए हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी 50-50 वर्षों तक सिगरेट पी है, और जब वो आए हैं अचानक उन्हें थूक में
खून आया और मैंने कहा कैंसर हो सकता है पर तुम सिगरेट बंद कर दो, उस व्यक्ति ने दूसरी सिगरेट नहीं पी, कैंसर हुआ हो या ना हुआ। तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर 40 वर्ष सिगरेट पीने के बावजूद भी एडिक्शन